चलिए, तो हम लोग ये क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही साथ इस क्वेश्चन के विजुअल सोल्यूशन को भी देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसको लिखेंगे भी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये बोलता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पवन्स मंथली ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 26 इन द फॉलोइंग केसेस वेयर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट 10% पर एनम। यहाँ पे बॉस ये बोलते हैं मंथली ड्राइंग्स पता लगाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पता नहीं लगाना है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है, कितना है, 1300 है। एंड ही विड्रू ए यूनिफॉर्म अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने की शुरुआत में यूनिफॉर्म अमाउंट इन्होंने निकाला है, ठीक है। हम लोगों को वो अमाउंट पता लगाना है। देखिए, इसको विजुअली समझने की कोशिश करेंगे, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं है, बट आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आपको कोई बोलता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी है, किस केस में, जब आप बोलेंगे कि भाई हम लोग मंथली इक्वल पैसा निकालते हैं, तो उसका एक फार्मूला बनता है, लॉजिकल भी वो बनता है। लॉजिकल हम लोगों ने बहुत सारे सेशंस में डिस्कस किया है, अभी हम लोग फार्मूला बात करते हैं। तो आप बोलेंगे उसको करते हैं मंथली ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाई 12। तो आप बोलेंगे ये टोटल प्रोडक्ट आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग रेट से, मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको मंथ से और डिवाइड कर देते हैं 12 से। और मंथ पे कौन से, एवरेज मंथ हम लोग जिसको बोलते हैं, तो उसके थ्रू जो आता है ना उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अभी आप बोलेंगे ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है, जो कि कितना था, यहाँ पे आप बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1300 रुपये का दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में 1300 लिख दिया। यहाँ पे एवरेज मंथ कितने हुए, देखिए आपको पता है कि जब भी बिगिनिंग ऑफ द मंथ में पैसे निकाले जाते हैं ना, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में जब भी पैसे विड्रॉ किए जाते हैं, तो उस केस में एवरेज मंथ होते हैं आपके 6.5। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बहुत सारे अपने लोगों ने क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं पहले, तो उनके रेफरेंस से मैं ये बता रहा हूँ। तो आप बोलेंगे जो ये 6.5 है, ये हमें कैसे पता चला, जो क्वेश्चन अपने लोगों ने देखे हैं वहाँ से पता चला। तो आप बोलेंगे हमारा जो एवरेज मंथ्स होता है ना, वो यहाँ पे हम लोगों ने 6.5 लिख दिया। रेट कितनी थी, यहाँ पे जो रेट आपको दी हुई है वो है 10% पर एनम, तो हम लोगों ने यहाँ पे 10% पर एनम कर दिया। मल्टीप्लाइड बाई ये जो नंबर है, एक बार हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। फिर आप बोलेंगे ये जो नंबर है वो नंबर आएगा इज़ इक्वल टू, ये 1300 ही रहा, ये जो 1200 है ये इक्वल्स टू के उधर जाके मल्टीप्लाई में बन जाएगा, तो आप बोलेंगे मल्टीप्लाइड बाई 12। और आप बोलेंगे ये जो नंबर है 10% और 6.5, ये जो आके डिवाइड में इधर 10% एंड 6.5 ऐसे कर देंगे। फिर आप बोलेंगे जो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में एक नंबर आएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे एक बार ये भी लिख देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाई 12 था, ये भी मल्टीप्लाइड बाई 12 था, ये भी मल्टीप्लाइड बाई 12 था। इसको हम लोग मंथली ड्राइंग्स बोल रहे थे, राइट। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में एक नंबर आएगा, वो नंबर क्या है देखते हैं। मैंने कैलकुलेटर में निकाल लिया है, तो आप बोलेंगे 1300 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 10% देन डिवाइड बाई 6.5। तो हमारे पास एक नंबर आया जो क्या है, 24,000 रुपये। ये 24,000 जो है ना, आप बोलेंगे देखिए ये कैसे आया है, आप बोलेंगे ये इस फॉर्मूले का रिज़ल्ट है, और हमारा फॉर्मूला क्या था, वो था मंथली ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाई 12 इज़ इक्वल टू 24,000। क्वेश्चन में हमसे मंथली ड्राइंग्स पूछा गया था, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, मंथली ड्राइंग्स इज़ इक्वल टू ये जो 24,000 है, इसको हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे, तो आप बोलेंगे 2,000 रुपये हमारी मंथली ड्राइंग्स आई है। क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है, बट आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आप बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पैसे निकालते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में दिया था, बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ में पैसे निकालते हैं, तो एवरेज पीरियड 6.5 मंथ का होता है। देखिए जब आप एट द एंड ऑफ एवरी मंथ पैसे निकालते हैं, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ पैसे निकालते हैं, तब आपका एवरेज पीरियड कितना होता है, कोई अगर आपसे पूछेगा, तो उस केस में एवरेज पीरियड 5.5 मंथ होता है, आप ये ध्यान रखिएगा। और हम लोगों ने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। थर्ड केस में आपको बोलेंगे यूनिफॉर्म अमाउंट इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। मिडल ऑफ ईच मंथ में अगर पैसे निकालेंगे तो एवरेज मंथ होंगे आपके 5 मंथ्स। ये आपको तीनों बातें ध्यान में रखनी है। अभी हम लोगों ने फर्स्ट केस सॉल्व किया है, तो ये फर्स्ट केस को हम लोग पहले विजुअल्स के थ्रू देख लेते हैं। तो देखिए आप बोलेंगे कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे हमारे जो भी इंटरेस्ट निकालना रहता है तो उसमें
ये हमारा फार्मूला बन जाता है जो कि यहाँ पे लिखा है। बट उस फार्मूला की जगह ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट अपने लिए। केस 1 जो है उसमें बताया गया था कि 1300 रुपये का अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुआ था, वो 1300 दिखा दिया, रेट दिखा दी, और स्टार्ट ऑफ मंथ में निकालते हैं तो 6.5 मंथ हो जाते हैं। तो आप बोलेंगे हमने जो फार्मूला बनाया है वो वही था, 1300 इज़ इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 6.5 डिवाइड बाई 12। हम लोगों ने भी वही किया, ये जो है इसको टोटल बोल दिया, मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई 6.5 डिवाइड बाई 12, जो एवरेज पीरियड था उसको इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1300 के दिखा दिया। वही 1300 हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिए। फिर हम लोग ये टोटल नंबर निकालेंगे, तो इसको मैथमेटिकली जब सॉल्व किया तो टोटल जो नंबर आया वो 24,000 आया। अब ये जो टोटल है जिसको हम लोग यहाँ पे 24,000 बोल रहे हैं, ये तो पूरे साल भर का विड्रॉवल है। क्यों? क्योंकि कुछ तो मंथली ड्राइंग था, उसको 12 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। तो बोलेंगे अगर हम लोगों को मंथली ड्राइंग्स निकालना है तो ये जो 24,000 है इसको हम लोगों को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो 24,000 यहाँ पर आया हमारा, उसको हम लोगों ने 12 से डिवाइड कर दिया। तो आप देखेंगे हम लोगों ने 12 बक्से बना दिए। हर एक जो ड्राइंग है, ये एक इंडिविजुअल ड्राइंग जो है ये 2,000 रुपीज़ की है, 2,000 मंथली ड्राइंग्स हो गया। ठीक है, इसी के साथ में अगर हम लोग केस 2 पर चलेंगे, जो कि अभी सिंपल रहेगा आपको वापस से समझने में, क्योंकि केस 1 समझ में आ गया आपको। तो केस 2 में आप क्या वापस बोलेंगे? आप बोलेंगे यहाँ पे मंथली ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये हमारा टोटल ड्राइंग्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाई हमारी जो रेट थी वो कितनी थी, क्वेश्चन में बताई गई थी, रेट थी हमारी 10%, मल्टीप्लाइड बाई जो पीरियड था एवरेज 5.5 डिवाइड बाई 12 इज़ इक्वल टू हमारा कितना इंटरेस्ट बनता है रिज़ल्ट। अब बोलेंगे 1100 रुपये का इंटरेस्ट हमारा बनता है। तो क्वेश्चन में 1100 रुपये दे के रखा है। फिर इसको हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे वही लिख देंगे, मंथली ड्राइंग्स जो है आपका मल्टीप्लाइड बाई 12 इज़ इक्वल टू ये जो 1100 है मल्टीप्लाइड बाई 12, इसको मैं ऊपर लेके चले गया मैथमेटिकली, और इन दोनों को मैं नीचे लेकर आ जाऊँगा यहाँ पे। तो आप बोल देंगे इसको 10% से डिवाइड कर दिया एंड 5.5 से भी डिवाइड कर दिया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कुछ नंबर बनेगा, आप बोल देंगे वो बनेगा 1100 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 10% डिवाइड बाई 5.5। यहाँ पे जो नंबर आया है वो आया है वापस से 24,000। और अब बोलेंगे हम लोग अगर मंथली ड्राइंग्स निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मंथली ड्राइंग्स इज़ इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाई 12। तो बोलेंगे यहाँ पे भी 2,000 रुपये आए। अब बोलेंगे दोनों केसेस में मंथली ड्राइंग्स 2,000 ही आया, तो फिर इंटरेस्ट अलग अलग क्यों था? देखो लॉजिकली आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। 2,000 रुपये निकाले हैं बट हर महीने के आखिर में निकाले हैं, हर महीने के लास्ट में निकाले हैं, तो इसका मतलब है कि पार्टनर को इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। फर्स्ट केस में जो 2,000 रुपये निकाले थे वो हर महीने के शुरुआत में निकाले थे, तो जल्दी पैसा निकाल लिया तो इंटरेस्ट भी फर्स्ट केस में ज़्यादा देना पड़ रहा था। तो वो जो 2,000 की ड्राइंग थी हर महीने, उसके अगेंस्ट साल का इंटरेस्ट 1,300 रुपये था फर्स्ट केस में। सेकंड केस में वो 1,100 रुपये है। सेकंड केस हम लोग अगर वापस से वही देखेंगे तो हम लोगों ने वो सॉल्व किया, वापस से ये मैथमेटिकली 24,000 आया, और उस 24,000 को हम लोगों ने 12 मंथ्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो उसमें एक पोर्शन का नंबर 2,000 रुपये था। तो आप बोल देंगे मंथली ड्राइंग्स जो है वो हमारी 2,000 रुपये है। अब हम लोग केस 3 भी देख लेते हैं क्विकली। तो आप बोलेंगे केस 3 में हम लोगों ने मिडल ऑफ द मंथ में निकाला, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मंथली ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई मिडल ऑफ द मंथ मतलब 6/12 इज़ इक्वल टू कितना पैसा निकाला था हर महीने के बीच में। आप बोल देंगे 1,200 रुपये यहाँ पे निकाले थे, तो हम लोगों ने वो 1,200 यहाँ पे दिख दिया। फिर आप बोलेंगे इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको बोलेंगे मंथली ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाई 12 इज़ इक्वल टू कितना, तो आप बोलेंगे ये आएगा 1,200 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 10% एंड डिवाइड बाई 6। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या नंबर आता है। तो आप बोलेंगे 1,200 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 10% डिवाइड बाई 6। अब बोलेंगे इसका भी 24,000 रुपये आ गया। और जब हम लोग इसके थ्रू भी फाइनल मंथली ड्राइंग्स निकालने की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि हमारी मंथली ड्राइंग्स कितनी है, तो आप बोल देंगे वही 24,000 है, उसको डिवाइड कर दिया 12 से, तो इसका भी 2,000 रुपये आ गया। ठीक है, आपने ये देखा होगा कि कई बार क्वेश्चन आपको बोलता है कि
ये बोलता ही नहीं है कि भाई कितने टाइम के लिए पैसा निकाला है, राइट। तो आप बोलेंगे हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें लिखा ही नहीं रहता कि ड्राइंग्स कितने महीने के हैं, तो उसमें इसी वजह से 6 महीने मानते हैं क्योंकि वो मिडल ऑफ द मंथ में हर बार निकालते हैं, ऐसा एक अजम्पशन रहता है छुपा हुआ। उसी को हम लोगों ने यहाँ पे अनवेल करके समझा है कि हाँ ये 6 महीने इसी वजह से मानते हैं, ठीक है। इसमें भी 2000 रुपये आ गए। अभी इसका विजुअल भी देखेंगे तो आप बोलेंगे सिंपल है अगेन, है ना। इसमें भी जब सॉल्व किया तो फाइनली वही 2000 रुपये अपना कैलकुलेट होकर आ गया। गोल क्या था आप बोलेंगे, देखिए सेम मनी है, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर वो पैसा निकाला गया है, उसकी वजह से अलग अलग इंटरेस्ट बन रहा है। स्टार्ट में निकाला तो ज़्यादा महीने के लिए पैसा निकला रहा एवरेज, तो ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया। मिडल में निकाला तो थोड़े कम महीने के लिए इंटरेस्ट लगा, और महीने के एकदम लास्ट में हर बार निकाला तो और भी कम पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगा, तो वहाँ पे 5.5 मंथ थे। अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर था वो 2000 रुपये था हर केस में। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो डेफ़िनेटली आप अपने कमेंट्स के थ्रू ये बात बता सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है तो आप अपना इम्पॉर्टेंट फीडबैक भी कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।